अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी की असल ताकत क्या है और वो कितने अमीर हैं, उनका सियासी पस मंज़र और माजी कैसा है, वो माजी में कैसे इलेक्शन लड़ते और जीतते रहे हैं, क्या ये सच है कि उन्होंने कौमी एयरलाइन PIA में रहते हुए अपनी प्राइवेट कंपनी एयर ब्लू बनाई। बतौर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले शाहिद खाकान मैदानी सियासत के खिलाड़ी कैसे बने, उनके वालिद को जनरल ज़ियाउल हक ने कौन सी अहम तरीन वजारत दी थी। फौजी पस मंज़र रखने वाले शाहिद खाकान अब्बासी के बैंक बैलेंस, जायदाद और असासाजात समेत उनकी ज़ाती ज़िंदगी की अहम मालूमात आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। आज से 63 बरस कबल पाक फ़ज़ाइया के पायलट खाकान अब्बासी के घर में 27 दिसंबर 1958 के रोज़ कराची में बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम शाहिद खाकान अब्बासी रखा गया। दोस्तों, आपने अक्सर तस्वीर में शाहिद खाकान अब्बासी को अपनी सालगिरह सादगी से मनाते देखा होगा। इसकी एक वजह यह भी है कि इसी दिन बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी में शहीद किया गया था। शाहिद खाकान ने अपनी इब्तदाई तालीम शहर कराची में ही हासिल की। बाद अज़ा वो अपने होम टाउन वापस आ गए और यहाँ मरी के लॉरेंस कॉलेज में पढ़ने लगे। वो इसके बाद अमेरिका चले गए और लॉस एंजल्स की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एडमिशन लिया। याद रहे कि लॉस एंजल्स दुनिया भर में अपनी फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड की वजह से शोहरत रखता है। यहाँ से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री मुकम्मल की और फिर वाशिंगटन DC की जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले MNA सैयद नवीद कमर उनके ना सिर्फ क्लासमेट थे बल्कि वो एक ही कमरे में रहते थे। शाहिद खाकान कुछ अरसे तक अमेरिका में मुकीम रहे। इसके बाद वो सऊदी अरब में बतौर प्रोफेशनल इंजीनियर काम करने लगे। वो दौर था कि जब उनके वालिद जनाब खाकान अब्बासी पाकिस्तान एयरफोर्स से एयर कमोडोर रिटायर्ड होकर सियासत कर रहे थे। दोस्तों, फौजी बैकग्राउंड रखने वाले शाहिद खाकान अब्बासी के वालिद जनाब खाकान अब्बासी के अलावा उनके कई अजीज़ व अकारिब भी फौज में आला ओहदों पर काम करते रहे। शाहिद खाकान के ससुर जनरल रियाज अब्बासी ISI के सरबराह रहे। खैर, जनरल ज़ियाउल हक की छतरी तले 1985 में नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन हुए तो इसमें खाकान अब्बासी ने हिस्सा लिया। उन्होंने अपने मद्दे मुकाबिल राजा ज़फ़रुल हक के बदले में 61,618 वोट हासिल किए और MNA मुंतखब हो गए। चूँकि वो जनरल ज़ियाउल हक के बहुत करीबी साथी थे, लिहाजा उन्हें वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो की काबीना में विफाकी वज़ीर पैदावार बना दिया गया। ये भी कहा जाता है कि खाकान अब्बासी ने ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान को कर्ज की मद में एक बड़ी रकम दी थी, जो आज तक उनके ख़ानदान ने वापस नहीं ली। 18 अप्रैल 1988 के रोज़ पिंडी के ओजरी कैंप का सानहा हुआ। अफगान जंग में अमरीकी असले के डिपो में एक ज़ोरदार धमाका हुआ। इस वक्त के फेडरल मिनिस्टर खाकान अब्बासी अपने बेटे जाहिद खाकान अब्बासी के हमरा घर जा रहे थे कि एक मिसाइल उनकी गाड़ी पर गिरा, जिससे खाकान अब्बासी मौका पर शहीद हो गए, जबकि उनके बेटे शदीद जख्मी हुए। दोस्तों, अपने वालिद की सियासत को जिंदा रखने वाले शाहिद खाकान अब्बासी को 1988 के इलेक्शन दंगल में उतरना पड़ा। लोग कहते हैं कि शाहिद खाकान को उनके वालिद के नाम पर वोट मिला। उन्होंने रावलपिंडी के हल्का NA 36 से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा, जहां उनका मुकाबला अपने वालिद के रिवायती हरीफ राजा मोहम्मद ज़फ़रुल हक से हुआ। इस इलेक्शन में सिर्फ जमहूरी इत्तेहाद के राजा ज़फ़रुल हक को तकरीबन 2000 वोटों के फर्ज से शिकस्त देते हुए शाहिद खाकान अब्बासी पहली बार MNA मुंतखब हुए। बाद अज़ा उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से हाथ मिला लिया और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद में शामिल हो गए। 1990 के जनरल इलेक्शन में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने उन्हें टिकट दिया। तब शाहिद खाकान अब्बासी ने PDP से इलेक्शन लड़ने वाले अपने हरीफ राजा मोहम्मद अनवर को एक बड़े मार्जिन से शिकस्त दी और दूसरी मर्तबा MNA बनकर पार्लियामेंट तक पहुंचे। तब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पहली मर्तबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने मिस्टर अब्बासी को पार्लिमानी सेक्रेटरी दिफा नामजद किया। दोस्तों, 1993 के जनरल इलेक्शन में मुस्लिम लीग नवाज के शाहिद खाकान अब्बासी का मुकाबला पीपल्स पार्टी के कर्नल हबीब खान से हुआ। हबीब खान के 45,173 वोटों के बदले में शाहिद खाकान के बैलेट बॉक्स में 76,596 वोट पड़े
और यूं हैट्रिक करते हुए वो मुसलसल तीसरी मर्तबा इस्लामाबाद की पार्लियामान तक पहुंचे। इस अरसे में वो एक स्टैंडिंग कमेटी की सरबराही भी करते रहे। 1997 का जनरल इलेक्शन आया तो तहसील मरी के मुस्लिम हल्का NA-36 से मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार शाहिद खाकान अब्बासी ही थे। उनका मुकाबला मुस्लिम लीग चट्टा ग्रुप के जहीरुद्दीन बाबर अवान के साथ हुआ। दोस्तों, मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार को बदतरीन शिकस्त देते हुए शाहिद खाकान एक बार फिर से पार्लियामेंट की राहदारियों तक पहुंचे। याद रहे कि उनसे इलेक्शन हारने वाले बाबर अवान बादजा पीपल्स पार्टी और आजकल तहरीक इंसाफ में हैं। 1997 का जनरल इलेक्शन जीतने के बाद भारी मैंडेट लेकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दूसरी मर्तबा प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी को PAIA का चेयरमैन लगा दिया। शाहिद खाकान के मुखालफिन के मुताबिक तब इसने ज़्यादा से ज़्यादा अपने कारोबार को तोसी दी और PIA में रहकर इसने एयर ब्लू के नाम से अपनी प्राइवेट एयरलाइन बनाई। 1999 में जनरल मुशर्रफ के मिलिट्री टेक ओवर के बाद तैयारा साजिश केस में शाहिद खाकान अब्बासी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और दोस्तों, वो तकरीबन 1.5 साल तक पाबंद सिलासल रहे। जनरल मुशर्रफ के ज़ेर साया 2002 में आम इंतखाबात हुए तो मिस्टर अब्बासी इसमें भी कूद पड़े। तब उन्हें पीपल्स पार्टी के गुलाम मुर्तज़ा के हाथों शिकस्त हुई और वो पार्लियामेंट से आउट रहे। दोस्तों, 2008 के जनरल इलेक्शन में शाहिद खाकान अब्बासी ने तकरीबन 1 लाख वोट लेते हुए अपने रिवायती हरीफ गुलाम मुर्तज़ा को शिकस्त से दो चार किया और रुकने कौमी असम्बली बनने में कामयाब हुए। तब वो कुछ अरसे तक सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की काबीना में कांग्रेस के विफाकी वजीर भी रहे, लेकिन फिर नून लीग अपोजिशन के बेंचों पर आ बैठी और पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने लगी। दोस्तों, 2013 के जनरल इलेक्शन में नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी ने आज़ाद उम्मीदवार गुलाम मुर्तज़ा के 44,713 और तहरीक इंसाफ के सदाकत अली अब्बासी के 40,810 वोटों के बदले में 1,33,906 वोट हासिल किए और 5वीं बार MNA मुंतखब हुए। तो फिर तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उन्हें अपनी काबीना में शामिल करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल की अहम तरीन वजारत का कलमदान सौंपा। दोस्तों, शाहिद खाकान 2013 से लेकर नवाज शरीफ की नाअहली तक अपने ओहदे पर काम करते रहे। मियां नवाज शरीफ वज़ारत उज़्मा से फारिग कर दिए गए तो अब्बासी साहब को उनकी जगह पर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया गया और वो 1 अगस्त 2017 से लेकर 31 मई 2018 तक बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे। 2018 के जनरल इलेक्शन में शाहिद खाकान अब्बासी मरी वाले हल्के के साथ साथ इस्लामाबाद की एक कॉन्स्टिट्यूंसी से भी उम्मीदवार थे। उन्हें अपने होम टाउन में PTI के सदाकत अली अब्बासी और इस्लामाबाद में इमरान खान के हाथों शिकस्तें फाश हुई और वो पार्लियामेंट तक ना पहुंच पाए। फिर जब हमजा शहबाज शरीफ ने लाहौर में अपनी जीती हुई सीट को खाली कर दिया तो NA 124 के ज़िमनी इलेक्शन में शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग के उम्मीदवार के तौर पर सामने आए। तब उन्होंने PTI के गुलाम मोहिउद्दीन देवान को 47,000 वोटों के फर्ज से बदतरीन शिकस्त दी और MNA मुंतखब हो गए। शाहिद खाकान अब्बासी इस वक्त पार्लियामेंट के एक एक्टिव मेंबर है और दोस्तों, वो कौमी असम्बली के सेशंस में बाकायदगी से शिरकत भी करते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी की हमशीरा सादिया अब्बासी भी सियासतदान हैं और वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की तरफ से सेनेटर हैं। दोस्तों, आपको अगर हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।